क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी गिनशा भाग 6 चैप्टर 8 डोंट बी लेट इज ओपन ईगो अवतार गांधी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, all the boys and girls, listen carefully. See the textbook and note down all the poems for a project work also. Very good chapters, most important. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स, ध्यान दीजिए। कक्षा 6 हिंदी। आई एम डॉक्टर राकेश वर्मा श्रीवास्तव जी आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ परिचय। गांधी व्यक्ति नहीं, एक विचार का नाम है जो कभी खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने गांधी जी के जादुई व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी का जो स्वरूप निखर कर सामने आया, कविता में उसी की प्रधानता है। बहुत अच्छी पोएम है। प्रसंग संदर्भ लिख करके आप भावार्थ व्याख्या कर सकते हैं। वेरी इजी। धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूँ, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, समझ लेंगे और बना करके आप भावार्थ व्याख्या कर सकते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन सच एंड सच रिटन बाई कंपोज बाई, जैसे इंग्लिश में करते हैं उसी तरह हिंदी में भी आप करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश या दोहा चौपाई जो रहेगा हमारी पाठ्य पुस्तक गिनशा भाग 6 के चैप्टर नंबर शीर्षक संख्या 8 से उद्धृत है। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। उनका नाम आप दे सकते हैं। क्या किस विषय पर, टॉपिक पर उन्होंने क्या लिखा है, उस हिसाब से आप व्याख्या करेंगे। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। कोटि में करोड़ों हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। थर्ड स्टैंजा यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। बिल्कुल क्लियर है। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युग कर्म जगा युग धर्म तना। फोर्थ पोएम। धर्माडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना रामराज, आत्माहुति के मणिमाणक से मढ़ने जननी का स्वर्णताज। पीटीओ प्लीज टर्न ओवर नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 45 कंप्लीट हो गया। 46 पे आ जाइए। पिस्ती कराहती जगती के, प्राणों में भरते अभय दान, अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर यह किया त्राण। त्राण मीन्स रक्षा सुरक्षा। हैं अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। रिटन बाई सोहनलाल द्विवेदी जी। लास्ट पैरा देखिए जो कंक्लूडिंग लाइन्स है गांधी जी के विषय में। हे युग द्रष्टा, हे युग स्रष्टा, संबोधन लगाइए, एक्सक्लेमेशन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी। पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। शिक्षण बिंदु। विद्यार्थियों को गांधी जी के जीवन के प्रेरक प्रसंगों से परिचित कराएं और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। धन्यवाद। शब्द अर्थ जरूर लिखिए, क्लास वर्क कॉपी में नोट करिए तुरंत, और शाम को होमवर्क में भी रिवाइज करेंगे आप। और लर्न बाई हार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। डग माने पैर, कदम, स्टेप, निज अपना, वंश वहाँ ओन, पावन पवित्र होली, संचित इकट्ठा करके गैदर्ड, सृष्टा निर्माण करने वाला क्रिएटर, अस्त्र शस्त्र हथियार वेपन्स WAPONS। रणभेरी युद्ध का नगाड़ा स्लोगन, दिग्विजयी स्लोगन, हाँ दिशाओं को जीतने वाला, कॉन्क्वरर ऑफ द वर्ल्ड QUERER। मणिमाणिक रत्न चमकीले कीमती पत्थर शाइनिंग स्टोन, लुंठित लुढ़का गिरा हुआ लेटा हुआ, फॉलेन और लाइंग डाउन। मग रास्ता वे, पथ से मतलब है रोड। दृष्टि नज़र साइट, मौन चुप साइलेंट, जननी माता मदर, जगती संसार वर्ड। ध्वज झंडा फ्लैग, दृग नेत्र आँख आई, पर्यायवाची है सिनोनिमस। निर्माण बनाना क्रिएट, धरा पृथ्वी यहाँ, मूल अर्थ हियर बेस। अभिनव नया न्यू, त्राण मीन्स छुटकारा मुक्ति बचाव प्रोटेक्शन। स्वर्णताज सोने का मुकुट गोल्डन क्राउन, पावन पवित्र होली, निज माने अपना वंश वन। नेक्स्ट पेज यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक गिनशा भाग 6 क्लास 6 ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज। पेज नंबर 47। डू योर एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप नोट करिए। खंड का सेक्शन ए ओरल क्वेश्चन है। देयर आर मेनी ओरल क्वेश्चन। मौखिक
पहला सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। कोटि का अर्थ है करोड़, कोर, काटना। सेकंड और थर्ड रॉन्ग करिए, क्रॉस करिए। फर्स्ट वाला सही है, कोटि मीन्स करोड़। ख, कर्म का समानार्थक है करण, कार्य, कम। कम माने लेस हो जाएगा, रॉन्ग है। करण भी गलत है। कार्य, कर्म मीन्स वर्क, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। सेकंड को राइट करिए, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। युगावतार किसे कहा जाता है? स्वर्गीय महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, जिनकी तमाम कविताएं आप लिख चुके हैं, हिंदी निबंध में भी। दे दी हमें आज़ादी, खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चढ़ाई, क्षण भर में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उनके बारे में लिखिए। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में कैसे उनकी डेथ हुई नाथूराम गौडसे के द्वारा, और 2 अक्टूबर 1869 को वो काठियावाड़ के पोरबंदर ज़िले में पैदा हुए थे। मालूम है आपको सब कहानी। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे मनाया जाता है, जो 1904 में पैदा हुए थे। इस तरह से वीर बहादुर सिंह का भी है। ख, गांधी जी के संकेत मात्र पर लोग क्या करने को तैयार हो जाते थे? ग, गांधी जी को युग दृष्टा और युग स्रष्टा क्यों कहा गया है? घ, इस कविता के रचयिता का नाम बताइए। स्वर्गीय सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। लिखिए तब रिटर्न क्वेश्चन देखिए तो ओवरऑल हो गया। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस गिवन बाई आंसर बाई मी। थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुम बोल उठे युग बोल उठा से कवि का क्या अभिप्राय है, मतलब है? बिल्कुल ये आराम से कर सकते हैं, जो भी मुखारबिंद से निकलती थी आवाज़ गांधी जी का, सभी लोग उसका अक्षरशः पालन करते थे। इसी तरह बांग्लादेश, ढाका जहाँ की राजधानी है, वहाँ के भी आज़ादी दिलाने के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ के राष्ट्रपिता का नाम शेख मुजीबुर रहमान है, जिन्होंने वहाँ पर गांधी जी की तरह स्वतंत्रता संग्राम करके ढाका को आज़ाद कराया था, बांग्लादेश को। धर्माडंबर को गांधी जी ने किस प्रकार ध्वस्त किया? ग, उस समय जनता की क्या अवस्था थी? व्हाट कंडीशन ऑन दैट टाइम फॉर द पब्लिक? महात्मा गांधी ने उनके लिए क्या किया? गांधी जी को कवि ने दिग्विजयी क्यों कहा? दिग्विजय माने 10 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको मालूम ही है। और चारों के 4 कॉर्नर्स, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण। उत्तर और पूर्व के कोण कॉर्नर को ईशान कोण कहते हैं, जहाँ पर हम लोग मंदिर बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसी तरह आग्नेय कोण में किचन होता है, रसोई घर। नेक्स्ट देखिए, 10 दिशाएँ होती है, आकाश पाताल मिला करके 4 + 4 + 2 = 10, 10 दिशाएँ होती है। राजतंत्र के खंडहर से क्या अभिप्राय है? कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित करी युग कर्म जगाए युग धर्म तना। धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। हैव ए गुड डे, थैंक यू।